स्कूल कॉरिडोर। रात, आधी रात। स्कूल की इमारत गहरी नींद में डूबी है। कॉरिडोर में लगे फ्लोरोसेंट बल्ब टिमटिमा रहे हैं, एक भयानक रोशनी फैला रहे हैं। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और पोस्टर हवा में हिल रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जो हर छोटी सी आवाज को बढ़ा देती है। एक धीमी, घसीटती हुई आवाज सुनाई देती है। 4 दोस्त, अर्जुन, प्रिया, समीर और नेहा कॉरिडोर में चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथों में मोबाइल फोन की टार्च जल रही है, जो उनके आगे के रास्ते को रोशन कर रही है। उनके चेहरे पर एक मिश्रण है, उत्साह, डर और थोड़ी सी शरारत। अर्जुन, क्या कोई शोर सुन रहा है? प्रिया, अर्जुन, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। हम स्कूल में हैं, आधी रात को। क्या उम्मीद करते हो? समीर, पता नहीं क्यों मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें वापस चले जाना चाहिए था। नेहा, हम इतनी दूर आ गए हैं। समीर, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं, हमें बस वह किताब ढूंढनी है। अर्जुन, हाँ, और फिर हम हमेशा के लिए हीरो बन जाएंगे। उस पुरानी लाइब्रेरी में वो किताब जरूर मिलेगी। प्रिया, हीरो या बेवकूफ? अगर प्रिंसिपल ने हमें पकड़ लिया। एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे एक बंद दरवाजा चरमरा उठता है। सभी दोस्त चौंक जाते हैं। समीर, क्या था वो? अर्जुन, सिर्फ हवा। समीर, शांत हो जाओ। वे आगे बढ़ते हैं। उनके कदमों की आवाज खाली कॉरिडोर में गूंजती है। दीवारों पर बनी परछाइयां उनके साथ नाचती हैं, कभी बड़ी, कभी छोटी। प्रिया, इस स्कूल में हमेशा से अजीबोगरीब कहानियां रही हैं। पुरानी लाइब्रेरी के बारे में नेहा कहते हैं कि वहां एक पुरानी आत्मा भटकती है, एक छात्र की, जिसने परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। समीर, बस करो, मुझे ये सब नहीं सुनना। अर्जुन, सिर्फ कहानियां हैं, अब चलो। वे एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जिस पर लाइब्रेरी लिखा है। दरवाजा पुराना और भारी है, उस पर धूल जमी हुई है। अर्जुन, यही है। प्रिया, सावधान रहना, यह दरवाजा सदियों से बंद है। अर्जुन दरवाजे के हैंडल को घुमाता है। एक कर्कश आवाज आती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अर्जुन, ये तो बंद है। नेहा, देखो, यहाँ एक छोटा सा छेद है, शायद चाबी के लिए। समीर, तो हमें चाबी ढूंढनी होगी। प्रिया, या कुछ और? वह अपने बैग से एक पतला तार निकालती है और उसे छेद में डालने लगती है। उसकी उंगलियां तेजी से काम करती हैं। कुछ क्षणों के बाद एक क्लिक की आवाज आती है। प्रिया, हो गया। अर्जुन दरवाजे को धक्का देता है। एक धीमी, लंबी चीख जैसी आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। अंदर से धूल और पुरानी किताबों की गंध आती है। इंटीरियर, स्कूल लाइब्रेरी। रात लाइब्रेरी विशाल है, जिसमें छत तक ऊंची किताबों की अलमारियां हैं। धूल के मोटे ढेर हर जगह जमे हुए हैं। चांद की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही है, जो धूल के कणों को हवा में नाचते हुए दिखा रही है। अर्जुन, वाह, ये जगह तो किसी भूल भुलैया जैसी है। नेहा, हमें उस किताब को ढूंढना होगा। शैडो ऑफ द पास्ट। समीर, मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। एक किताब अचानक एक अलमारी से गिरकर जमीन पर आ जाती है। प्रिया, क्या यह सिर्फ संयोग था? अर्जुन, शायद। चलो, हमें जल्दी करनी होगी। वे अलग अलग दिशाओं में किताबों की अलमारियों के बीच फैल जाते हैं, अपनी टार्च की रोशनी से किताबों के शीर्षकों को पढ़ते हुए। समीर, यहाँ तो सिर्फ पुरानी पाठ्य पुस्तकें हैं। नेहा, मुझे लगता है कि ये किताब शायद किसी गुप्त सेक्शन में होगी। प्रिया एक पुराने लकड़ी के डेस्क के पास जाती है, जो लाइब्रेरी के केंद्र में रखा है। डेस्क पर धूल की एक मोटी परत जमी है और उसके ऊपर कुछ कागज बिखरे पड़े हैं। वह एक कागज उठाती है। प्रिया, जो अतीत को जगाता है वह भविष्य को खो देता है। अर्जुन, क्या है ये? प्रिया, ये एक पुराना नक्शा जैसा कुछ है लाइब्रेरी का, और यहाँ कुछ निशान बने हैं। नेहा, ये एक गुप्त मार्ग जैसा लगता है। अर्जुन, तो चलो उस गुप्त मार्ग को ढूंढते हैं। वे नक्शे का अनुसरण करते हुए लाइब्रेरी के एक कोने में पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी अलमारी है, जो बाकी अलमारियों से थोड़ी अलग दिखती है। समीर, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे छूना चाहिए। अर्जुन अलमारी को खींचता है। एक भयानक चीख जैसी आवाज आती है और अलमारी धीरे धीरे एक तरफ हट जाती है, जिससे एक अंधेरा रास्ता खुल जाता है। अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आती है,
प्रिया, ये क्या है? नेहा, शायद यही वह जगह है जहाँ वह किताब है। अर्जुन हिम्मत करके अंदर कदम रखता है। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। रास्ता संकरा और अंधेरा है। दीवारें नम और ठंडी हैं। उन पर काई जमी हुई है। उनकी टार्च की रोशनी मुश्किल से कुछ ही दूर तक पहुंच पाती है। समीर, मुझे सच में डर लग रहा है। प्रिया, शांत रहो। समीर, हम साथ हैं। वे थोड़ी देर चलते हैं, जब तक कि वे एक छोटे से कमरे में नहीं पहुंच जाते। कमरे में एक मेज और एक कुर्सी है और मेज पर एक पुरानी चमड़े की किताब रखी हुई है। किताब पर धूल की एक मोटी परत जमी है और उसके कवर पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ है। अर्जुन, यही है, द शैडो ऑफ द पास्ट। नेहा, सावधान रहना। इस किताब के बारे में अजीबोगरीब कहानियां हैं। अर्जुन किताब को उठाता है। किताब भारी और ठंडी है। जैसे ही वह उसे उठाता है, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आता है और दरवाजा, जिससे वे आए थे, अपने आप बंद हो जाता है। समीर, दरवाजा बंद हो गया। वे दरवाजे की ओर दौड़ते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिलता भी नहीं। प्रिया, ये तो फंस गया। नेहा, मुझे लगता है कि हमें ये किताब वापस रख देनी चाहिए। अर्जुन कहता है, नहीं, हमने इतनी मेहनत की है। अचानक कमरे में लगी पुरानी मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं और उनकी लौ तेजी से झिलमिलाने लगती है। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगती हैं। एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। तुमने उसे जगा दिया है। समीर कहता है, ये क्या हो रहा है? अर्जुन किताब को जमीन पर गिरा देता है। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। एक ठंडी नीली रोशनी किताब से निकलकर कमरे में फैल जाती है। प्रिया कहती है, हमें यहां से निकलना होगा। नेहा कहती है, बहुत देर हो चुकी है। किताब से नीली रोशनी और तेज हो जाती है और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगता है। हवा में एक अजीब सी धातु जैसी गंध फैल जाती है। नीली रोशनी तेजी से फैलती है, गुप्त मार्ग से निकलकर लाइब्रेरी में फैल जाती है। किताबों की अलमारियां हिलने लगती हैं और किताबें जमीन पर गिरने लगती हैं। धूल के बादल उठते हैं। अर्जुन कहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। प्रिया कहती है, ये बहुत ठंडा है। समीर कहता है, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। नेहा कहती है, मुझे कुछ दिख रहा है। अलमारियों के बीच एक धुंधली आकृति अलमारियों के बीच से उभरती है। आकृति एक युवा छात्र जैसी दिखती है, लेकिन उसका चेहरा विकृत है और उसकी आंखें खाली और काली हैं। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं। आकृति, तुमने मुझे जगाया है। अर्जुन कहता है, तुम कौन हो? आकृति, मैं वह हूं जो इस स्कूल में भटकता है। मैं वह हूं जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। प्रिया कहती है, तुम क्या चाहते हो? आकृति, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? समीर कहता है, हम सिर्फ एक किताब लेने आए थे। हमें पता नहीं था कि... आकृति, झूठ! तुम सब मेरे अतीत को खोदने आए हो। नेहा कहती है, हम सिर्फ उस किताब के बारे में जानना चाहते थे। आकृति, उस किताब में मेरी पीड़ा छिपी है, मेरा दर्द, मेरा बदला। अर्जुन कहता है, बदला? आकृति, हाँ, बदला। उन सब से जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने मुझे फेल कर दिया, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। प्रिया कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। समीर कहता है, खुल जा। आकृति, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम अब मेरे हो। नेहा कहती है, हमें कुछ सोचना होगा। अर्जुन को अचानक एक विचार आता है। अर्जुन कहता है, नक्शा, लाइब्रेरी का नक्शा, क्या तुम्हारे पास है? प्रिया अपने बैग में हाथ डालती है और मुड़ा हुआ कागज निकालती है। प्रिया कहती है, हाँ, ये रहा। आकृति, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन नक्शे को खोलता है। वह उसे ध्यान से देखता है। अर्जुन कहता है, देखो, यहाँ एक और गुप्त मार्ग है। यहाँ। नेहा कहती है, ये लाइब्रेरी के पीछे की ओर जाता है, शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। समीर कहता है, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं? आकृति, तुम भाग नहीं सकते। वे नक्शे का अनुसरण करते हुए लाइब्रेरी के दूसरे छोर पर दौड़ते हैं। आकृति उनके पीछे आती है, उसकी आवाज गूंजती है और उसके कदम जमीन पर घिसटते हुए सुनाई देते हैं। वे एक और गुप्त दरवाजे से बाहर निकलते, जो एक खाली कॉरिडोर में खुलता है। कॉरिडोर भी उतना ही अंधेरा और भयानक है। अर्जुन कहता है, हमें जल्दी करनी होगी। प्रिया कहती है, वह आ रहा है। आकृति कॉरिडोर में दिखाई देती है, उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। समीर कहता है, भागो।
वे दौड़ना शुरू करते हैं। उनके कदमों की आवाज खाली कॉरिडोर में तेजी से गूंजती है। आकृति उनके पीछे आती है। उसकी गति बढ़ती जा रही है। नेहा कहती है, हमें मुख्य दरवाजे तक पहुंचना होगा। वे स्कूल के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। दरवाजा बड़ा और भारी है और उस पर कई ताले लगे हुए हैं। अर्जुन कहता है, ये तो बंद है। प्रिया कहती है, ये बहुत सारे ताले हैं। आकृति उनके पास पहुंच जाती है। उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस होती हैं। आकृति, तुम मेरे हो? समीर कहता है, नहीं। अर्जुन को अचानक एक विचार आता है। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। अर्जुन कहता है, प्रिया, क्या तुम्हारे पास वो तार है? प्रिया कहती है, हाँ। अर्जुन उसे तार देता है और खुद ताले तोड़ने की कोशिश करता है। प्रिया तेजी से तार को ताले के अंदर डालने लगती है। उसकी उंगलियां तेजी से काम करती हैं। आकृति, तुम क्या कर रहे हो? वह उनकी ओर बढ़ती है। उसके हाथ हवा में उठते हैं। नेहा कहती है, जल्दी करो। प्रिया की उंगलियां तेजी से काम करती हैं। एक के बाद एक ताले खुलते जाते हैं। 3 ताले खुल जाते हैं। एक और बचा है। आकृति, तुम भाग नहीं सकते। अर्जुन अपने पूरे शरीर का वजन दरवाजे पर डालता है। समीर कहता है, हम कर सकते हैं। प्रिया आखिरी ताले को खोलने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। आखिरी ताला खुल जाता है। अर्जुन और समीर दरवाजे को धक्का देते हैं। एक भयानक चीख जैसी आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। बाहर रात का अंधेरा है। वे बाहर भागते हैं। उनकी सांसें फूल रही हैं। आकृति, तुम वापस आओगे। तुम मेरे हो। वे स्कूल के गेट की ओर दौड़ते हैं। गेट भी बंद है। नेहा कहती है, ये भी बंद है। अर्जुन कहता है, हमें इसे तोड़ना होगा। आकृति स्कूल के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही है। आकृति, तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। समीर कहता है, वह आ रहा है। प्रिया गेट के ताले को देखती है। प्रिया कहती है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक और विचार है। वह अपने बैग से एक छोटा सा हथौड़ा निकालती है। अर्जुन कहता है, ये कहां से आया? प्रिया कहती है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। वह हथौड़े से ताले पर वार करने लगती है। धातु से धातु टकराने की तेज आवाज आती है। आकृति, तुम रुक जाओ। प्रिया ताले पर वार करती रहती है। ताला टूट जाता है। वे गेट को धक्का देते हैं और बाहर भागते हैं। वे स्कूल से बाहर भागते हैं। उनकी सांसें फूल रही हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं। स्कूल की इमारत अंधेरे में खड़ी है। उसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी लग रही हैं। आकृति स्कूल के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी नीली रोशनी अब दूर से भी दिखाई दे रही है। आकृति, तुम वापस आओगे? अर्जुन, हम बच गए? प्रिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। समीर, मैं कभी स्कूल वापस नहीं आऊंगा। नेहा, हमें इस बारे में किसी को बताना होगा। अर्जुन, किताब कहाँ है? वह अपनी जेब में टटोलता है, लेकिन किताब नहीं मिलती। उसे याद आता है कि उसने उसे गुप्त कमरे में गिरा दिया था। अर्जुन, किताब अंदर रह गई। प्रिया, कोई बात नहीं, कम से कम हम जिंदा हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर राहत और डर का मिश्रण है। नेहा, क्या यह सच में खत्म हो गया है? अचानक स्कूल की एक खिड़की से नीली रोशनी चमकती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। धीरे धीरे स्कूल की सभी खिड़कियों से नीली रोशनी चमकने लगती है। समीर, वह अभी भी वहां है। अर्जुन, भागो, हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा। वे फिर से दौड़ना शुरू करते हैं। स्कूल की नीली रोशनी उनके पीछे चमक रही है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। स्कूल के बाहर की सड़क सुबह सुबह हो चुकी है। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही हैं। 4 दोस्त, अर्जुन, प्रिया, समीर और नेहा एक बस स्टॉप पर बैठे हैं, थके हुए और धूल से सने हुए। उनकी आंखें सूजी हुई हैं और उनके चेहरे पर रात की दहशत साफ दिखाई दे रही है। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सच में हुआ। प्रिया, मुझे भी नहीं। ये किसी बुरे सपने जैसा था। समीर, मैं उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। नेहा, हमें इस बारे में किसी को बताना चाहिए, पुलिस को, प्रिंसिपल को। अर्जुन और वे क्या कहेंगे कि हमने भूत देखा? वे हमें पागल समझेंगे। प्रिया, वह सही कह रहा है। कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। एक बस स्टॉप पर आकर रुकती है। बस का दरवाजा खुलता है। समीर, चलो यहाँ से चलते हैं। वे बस में चढ़ते हैं। बस के अंदर कुछ और लोग बैठे हैं जो उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। वे एक खाली सीट पर बैठ जाते हैं। नेहा, तो अब क्या? अर्जुन, मुझे नहीं पता।
बस ये सब भूलने की कोशिश करते हैं। प्रिया, क्या हम सच में इसे भूल सकते हैं? बस चलना शुरू करती है। वे खिड़की से बाहर देखते हैं। दूर स्कूल की इमारत अभी भी खड़ी है, सूरज की रोशनी में चमक रही है, लेकिन अब वह उन्हें पहले से कहीं ज्यादा भयानक लगती है। समीर, क्या वह अभी भी वहां है? नेहा, मुझे लगता है कि वह हमेशा वहीं रहेगा। अर्जुन अपनी जेब में हाथ डालता है। उसे कुछ महसूस होता है। वह एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकालता है। यह वही कागज है जो प्रिया ने लाइब्रेरी में उठाया था, जिस पर लिखा था, जो अतीत को जगाता है वह भविष्य को खो देता है। अर्जुन, ये मेरे पास कैसे आया? प्रिया, मैंने उसे लाइब्रेरी में छोड़ दिया था। वे कागज को देखते हैं। अचानक कागज पर लिखावट बदलने लगती है। शब्द नीले रंग में चमकने लगते हैं और एक नया वाक्य उभरता है। नया वाक्य, तुमने उसे जगा दिया है और अब वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनके चेहरे पर एक बार फिर डर छा जाता है। बस आगे बढ़ती है, लेकिन उनके मन में डर का साया अभी भी मौजूद है। बस के अंदर सुबह चारों दोस्त बस में बैठे हैं। अभी भी उनकी सांसें भारी हैं और हाथ कांप रहे हैं। बाहर सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन उनके मन में डर का साया अब भी बना हुआ है। अर्जुन, मुझे ये कागज सही नहीं लग रहा। इसमें सिर्फ चेतावनी ही नहीं, कुछ और भी है। प्रिया, हाँ, जैसे यह हमें किसी दिशा में खींच रहा हो। नेहा, लेकिन स्कूल से इतनी दूर, क्या वह अभी भी हमारे पीछे है? समीर, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। कोई हमारी हर हरकत देख रहा है। बस धीरे धीरे सड़क पर बढ़ती है। अचानक एक तेज नीली रोशनी उनके बस की खिड़कियों से टकराती है। चारों दोस्त जोर जोर से चिल्लाते हैं, अर्जुन, बस बस, ध्यान रखना। प्रिया, ये वही है, वही आकृति। नेहा, हमें इसे समझने की जरूरत है। डर से कुछ नहीं होगा। प्रिया का घर। दोपहर चारों दोस्त अब प्रिया के घर पहुंचते हैं। घर में शांति है, लेकिन चारों के चेहरे पर थकान और डर साफ है। अर्जुन, हमने जो देखा वो सिर्फ भूत नहीं था, ये किसी तरह की चेतावनी है। नेहा, और यह किताब द शैडो ऑफ द पास्ट, मुझे लगता है इसमें कुछ शक्तियां हैं। समीर, शक्तियां? हमें डरावनी कहानी चाहिए थी या जिन्न की तरह कुछ? प्रिया, मगर यह सिर्फ किताब नहीं है, यह एक माध्यम है। किसी पुराने छात्र की आत्मा ने इसे जिंदा किया है। अर्जुन, और अब यह हमें चुनौती दे रही है। हम सोचते हैं कि सिर्फ भागने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहा, तो हमें उसे शांत करने का रास्ता ढूंढना होगा। चारों दोस्त किताब और कागज को टेबल पर रखते हैं। कागज पर शब्द धीरे धीरे बदलने लगते हैं, नीले रंग में चमकते हुए। नया मैसेज, जो अतीत को नहीं समझेगा, भविष्य उसे समझाएगा। चारों की सांसें थम जाती हैं। अर्जुन, ये संकेत है। हमें किताब के अतीत और उस छात्र की कहानी को जानना होगा। पुरानी लाइब्रेरी। दिन। चारों दोस्त एक नई योजना बनाते हैं। वे फिर से लाइब्रेरी पहुंचते हैं, लेकिन अब दिन की रोशनी में। प्रिया, अभी दिन है, रात की तरह डरावनी चीजें नहीं होंगी। समीर, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। नेहा, हमें किताब को खोलना होगा और इसका इतिहास जानना होगा। वे गुप्त मार्ग से चलते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां किताब रखी थी। कमरे का तापमान अब भी असामान्य रूप से ठंडा है। अर्जुन, इस बार हमें तैयार रहना होगा। प्रिया, हम किताब के पन्नों को स्कैन करेंगे, किसी भी अजीब संकेत के लिए। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं। पुरानी तस्वीरें, पत्र और डायरी के अंश निकलते हैं। नेहा, ये वही छात्र था। उसका नाम आदित्य। समीर कहता है, आदित्य? तो यही वह आत्मा है, प्रिया कहती है। और ये दिखा रहा है कि उसने किस तरह से अपनी जिंदगी में अन्य छात्रों के साथ किया। किताब के पन्नों में लिखा है कि आदित्य की परीक्षा में फेल होने के बाद उसे स्कूल के छात्र और शिक्षक ने उपेक्षा की। उसकी पीड़ा और क्रोध अब इस किताब में बसी है। अर्जुन कहता है, हमें उसका मन समझना होगा। सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। स्कूल। रात। चारों दोस्त अब योजना बनाकर वापस आते हैं। वे किताब के माध्यम से आदित्य की कहानी को समझने और उसे शांति देने के लिए तैयार हैं। प्रिया कहती है, हम उसे शांति देने के लिए उसके पुराने नोट्स पढ़ेंगे, उसके पत्र और डायरी। नेहा कहती है, और हमें खुद को उसकी पीड़ा में रखना होगा। जैसे ही वे किताब के पन्ने पढ़ते हैं,
एक नीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलती है। आदित्य की आकृति, तुमने मुझे समझने का प्रयास किया। अर्जुन कहता है, हमें तुम्हारी पीड़ा समझ में आ रही है। हम तुम्हारे लिए सही न्याय नहीं कर पाए। आदित्य की आकृति, तुम सच में मेरी कहानी को जानना चाहते हो? प्रिया कहती है, हाँ, हम तुम्हारी पीड़ा को समझेंगे और उसे शांति देंगे। आदित्य की आकृति धीरे धीरे हल्की नीली धुंध में बदल जाती है। कमरे का तापमान सामान्य हो जाता है। किताब अब स्थिर रहती है। नेहा कहती है, शायद अब उसने शांति पा ली। समीर कहता है, मुझे लगता है अब डर खत्म हो गया। अर्जुन कहता है, हमने उसका सम्मान किया और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। स्कूल की छत। रात चारों दोस्त अब स्कूल की छत पर हैं। रात का अंधेरा घना है और हवा में अजीब सी सिहरन है। चांद की हल्की रोशनी उनके चारों ओर लंबी परछाइयां बना रही है। अर्जुन कहता है, हमने किताब के रहस्य को समझ लिया, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है। प्रिया कहती है, हाँ, जैसे आदित्य की आत्मा ने हमें शांति दी, लेकिन क्या सच में खत्म हो गया? नेहा कहती है, मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। समीर कहता है, मुझे यह पसंद नहीं आ रहा। हर बार जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नया डर आता है। चारों एक चट्टान पर बैठते हैं और आसमान की ओर देखते हैं। अचानक एक तेज नीली रोशनी स्कूल की इमारत के ऊपर चमकती है। अर्जुन कहता है, फिर वही? प्रिया कहती है, लेकिन यह अलग है। यह हमें बुला रही है। नेहा कहती है, हमें इसका पीछा करना होगा। चारों दोस्त धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ते हैं। पुराना बगीचा। रात रोशनी उन्हें स्कूल के पुराने बगीचे तक ले जाती है। बगीचा वीरान और खंडहरों में डूबा हुआ है। पेड़ टूटे हुए हैं और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हैं। समीर कहता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। प्रिया कहती है, लेकिन शायद यही आखिरी संकेत है। चारों दोस्त बगीचे में चलते हैं। नीली रोशनी पेड़ के पीछे एक पुराने कुएं की ओर बढ़ती है। अर्जुन कहता है, कुआं? नेहा कहती है, शायद यह आदित्य की आखिरी याद है। जैसे ही वे कुएं के पास आते हैं, उन्हें वहां एक पुरानी घड़ी दिखती है। प्रिया कहती है, ये जैसे समय थम गया हो। कुएं से हल्की आवाज आती है। समीर कहता है, हमें यहां से जाना चाहिए। अर्जुन कहता है, नहीं, हमें जानना होगा। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास झुकता है। नेहा कहती है, सावधान रहो। अर्जुन कुएं में झांकता है। वहां एक पुरानी डायरी दिखाई देती है। अर्जुन कहता है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, न्याय। जो मुझे नींद से महरूम करता रहा, उसका बदला। प्रिया कहती है, यही कारण है कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। स्कूल कॉरिडोर। रात चारों दोस्त वापस कॉरिडोर में आते हैं। अब उनके पास आदित्य की डायरी है और वे उसकी कहानी को समझ चुके हैं। अर्जुन कहता है, हमें आदित्य की आत्मा को शांति देने के लिए उसका न्याय करना होगा। नेहा कहती है, लेकिन कैसे? प्रिया कहती है, हमें उसकी कहानी स्कूल के लोगों तक पहुंचानी होगी। उसके दर्द को समझाना होगा। समीर कहता है, क्या यह काम करेगा? अर्जुन कहता है, हमें कोशिश करनी ही होगी। वे डायरी और कागज को लेकर स्कूल प्रिंसिपल के कमरे की ओर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल का ऑफिस। रात अर्जुन कहता है, कागज और डायरी दिखाते हुए, सर, हमें सुनना होगा। यह आदित्य की कहानी है। प्रिया कहती है, हमने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। नेहा कहती है, और अगर हम इसे सही तरीके से साझा करें तो शायद वह हमेशा के लिए शांति पा सके। प्रिंसिपल डायरी को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल तो यह वही छात्र था जिसने अपनी पीड़ा को संभाला नहीं। अर्जुन कहता है, हमें उसकी कहानी सबको बतानी होगी। प्रिया कहती है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इंटीरियर। स्कूल असेंबली हॉल। सुबह अगले दिन चारों दोस्त और प्रिंसिपल ने स्कूल के सभी छात्रों और स्टाफ को बुलाया। नेहा कहती है, यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह हमें समझने और संवेदनशील होने की सीख देती है। समीर कहता है, और हमें कभी किसी की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सभी लोग चुप हैं। अर्जुन कहता है, शायद अब उसने शांति पा ली है। प्रिया कहती है, हाँ, अब डर नहीं, सिर्फ सीख बची है। स्कूल का बाहर दिन। समीर कहता है, मुझे अब विश्वास नहीं होता कि हमने यह सब किया। नेहा कहती है, लेकिन हमने सही किया। अर्जुन कहता है, और यही सबसे बड़ी जीत है, डर पर काबू पाना और किसी की पीड़ा को समझना। प्रिया कहती है,
अगली बार अगर कोई रहस्य मिलेगा तो हम तैयार हैं।